अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, जादू, जिन्नात, इस्लाम और जदीद साइंस, जो कि शेखुल वज़ीर हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद वज़ूली चौथाई दावत बरकातुहू आलिया की लिखी हुई है। पुरास्रान उलूम पर दस्तर हासिल करने वाले अमलों को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। काले पीले अमियात और मुकलात को ज़ेर करने के दौरान मुझे भी इन तलख नताइज का सामना करना पड़ा। इस तमाम अरसे में मुझे बहुत से नुकसानात उठाने पड़े। मेरे 4 बच्चे एक के बाद दीगरे फौत हो गए। जो बच्चा भी पैदा होता, पैदाइश के चंद घंटों बाद इसके जिस्म की रंगत नीली हो जाती, जो इस बात की निशानी थी कि यह अमियात का नतीजा है। जिन्नात को काबू करने का शौक़ ही ऐसा है कि इंसान की अकल पर पर्दा पड़ जाता है और वो इतना बेहिस हो जाता है कि इसे एहसास नहीं होता कि वो जिस रास्ते पर गामजन है, इसका अंजाम कितना दर्दनाक होगा। मेरी तौबा का किस्सा भी अजीब है। इसमें शक नहीं कि जिस वक्त अल्लाह ताला को किसी की भलाई मकसूद होती है तो इस शख्स को सीधा रास्ता दिखाने के लिए खुद असबाब पैदा करता है। फरमाने रसूल का मफ़हूम है कि आदम का हर बेटा ख़ताकार है, मगर बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपनी गलती तस्लीम करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। वो आइंदा ऐसे कामों से तौबा कर लेता है जिसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। आप अंदाज़ा करें कि जिस उलूम को हासिल करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का सुनहरी दौर ज़ाया कर दिया और दिन रात सख्त मेहनत और मुशक्क़त गुजारे, अब इसको छोड़ने के लिए नए सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद दिन बाद मैं हाफिज़ साहब के बताए हुए पते पर पहुंच गए। इस वक्त इस अल्लाह के बंदे की उम्र 90 से 85 बरस के करीब होगी। मुझे देखते ही इन्होंने सख्ती से कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम जो कुछ लेकर आए हो ये हमारे वाला काम नहीं। मैंने इस वक्त अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने इनकी बहुत मिन्नत समाजत की इन अमिया से जान छुड़ाने की, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, अलबत्ता आज़ाद कश्मीर में काले इनका माहिर आमिल तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। मुझे 100% उम्मीद है कि वो तुम्हारे तमाम अमियात को दिली से कबूल कर लेगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं वहाँ से निकला और पीर के कहते हुए जब मैं इसके पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसने मेरी बहुत इज्जत की। मैंने इसे अपनी परेशानी से आगाह किया तो वो मुझे कहने लगा, हमारी मिसाल इन 2 कैदियों जैसी है जो एक जेल में बंद है। एक कैदी दूसरे से कहता है कि मुझे आज़ाद कराओ, लेकिन जो कैद में है वो दूसरे को आज़ाद कराए। इसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। मुख्तसर है कि हम दोनों एक दूसरे की कुछ मदद नहीं कर सकते। मैंने इसकी बहुत मिन्नत की, तुम्हारी जान छूटती है या नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है इसे खुदा के लिए अपने पास रख लो और अपने मोकलात की तादाद में इजाफा कर लो। वो मुझे कहने लगा, बरखुरदार मैं तुमसे ये सब कुछ ले लूँ, मगर मेरी मोकलात और नस्ल के हैं और तुम्हारे मोकिल और नस्ल के हैं। मैं नई मुसीबत मोल नहीं ले सकता। जिस मुसीबत में पहले ही फंसा हूँ मेरे लिए वही काफ़ी है। मैंने इसे कहा, फिर मुझे कोई ऐसा आमिल बता दो जो मेरा मसला हल कर दे। वो कहने लगा कि मेरे ख्याल में इसका सिर्फ एक ही हल है कि जिस शख्स ने तुमने ये अमल सीखा है वो ज़िंदा है तो इसकी मिन्नत समाजत करो कि वो तुमसे जान छुड़ा दे। मैंने इसे बताया कि ये काम करके भी देख चुका हूँ, लेकिन मेरे उस्ताद कहते हैं कि जो तीर एक मरतबा कमान से निकल जाए वो वापस नहीं आता। इसके बाद मुझे गुजरात के नज़दीक कोटली तंदूर वाली में एक बुजुर्ग के बारे में इल्म हुआ। मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने भी मुझे ये कहकर जवाब दे दिया कि बेटा, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझ में इतनी ताकत नहीं कि इसको संभाल सकूं। तुमने सबसे मुख्तलिफ और मुश्किल अमल किए हैं, किसी और से रब्ता करो। एक दिन मैं अपने शहर से बाहर आबादी से दूर एक वीरान मकाम पर वज़ू करके नमाज तस्बीह मुकम्मल तवज्जो और खुशू खुलूस से पढ़नी शुरू की। नमाज तस्बीह पढ़ने के बाद दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इससे पहले कभी ना हुआ था। इसके बाद मैंने खुदा के हजूर तवील दुआ में अपने दिल का गुबार निकाला और रो रो कर इल्तिजा की कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह के हजूर के दौरान मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हुई जो ज़िंदगी में पहले कभी ना हुई थी और शायद ना आइंदा कभी बन सकेगी। इस बिना पर मेरे दिल ने शहादत दी कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और कबूल भी कर ली है और जल्द तेरे इल्म का सूरज ग़ुरूब हो जाएगा। इसके बाद मैं मुतमईन घर वापस आ गया। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।